Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine and enjoying good health at home. Today is my third lecture of social studies of class 4 and our topic is Muslim rule in the subcontinent. Chapter number 11. Open your books. Chapter number 11 and our topic is Muslim rule in subcontinent. मुसलमानों की बरसगीर में हुकूमत, ठीक है, कितना अरसा रही, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मुस्लिम जो हमारे लीडर्स गुजरे हैं और हिस्ट्री हम पढ़ें। बेसिकली दिस इज योर चैप्टर फ्रॉम द हिस्ट्री। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत एंड देन हम उसके बाद पढ़ेंगे द मुगल एम्पायर के बारे में, जो कि हमारा मुस्लिम पीरियड रहा। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द हिस्ट्री कि हम सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर में कैसे दाखिल हुए थे। तो Arabs had been trading with the communities on the west coast of the subcontinent even before coming of Islam। कि इस्लाम के से पहले भी जो है अरब जो हैं मुमालिक और जो अरबी लोग थे वो तिजारत करते होते थे और उनका पेशा ही एक्चुअली क्या था कि उनका पेशा ही तिजारत था। तो वो तिजारत करते थे इवन बिफोर कमिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम से पहले भी तिजारत करते थे और उसके बाद भी वो तिजारत करते थे और तिजारत के ज़रिए ही वो मुनाफा कमाते थे। और इन ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के मगरबी साहिलों पे, ठीक है। एंड इन 570 में द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन मक्का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। इन अरेबिया इन 610 ही रिसीव द फर्स्ट डिवाइन मैसेज फ्रॉम अल्लाह। 610 में उन्हें पहली वही उन पे नाजिल हुई, ठीक है। और डिक्लेयर द रिलीजन ऑफ इस्लाम, और उन्होंने इस्लाम के बारे में अनाउंस किया। आफ्टर मैनी हार्डशिप्स, बहुत सारी मुश्किलात के बाद, एंड हैविंग टू लीव हिज टाउन एंड मूव टू अनदर सिटी, अपना शहर छोड़ के वो दूसरे शहर गए, नाउ नोन एज मदीना, जिसको अब मदीना कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ट अवे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 632 जो है उसमें उनका विसाल हुआ। बाय देन इस्लाम हैड स्प्रेड थ्रू आउट अरेबिया, और उस वक्त तक इस्लाम पूरे अरब में जो है वो फैल चुका था। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं एंड द ईयर्स दैट फॉलोड इट स्प्रेड, और फिर खुलफाए राशिदीन के दौर में भी फैला एंड और फिर इस तरह अफ्रीका, एशिया, बरसगीर और इवन इन द पार्ट्स ऑफ यूरोप, और यूरोप के भी कुछ ममालिक में जो है इस्लाम फैल गया। 712 में द गवर्नर ऑफ इराक हज्जाज सेंट हिज ट्रूप्स, उन्होंने अपनी आर्मी जो है यंग कमांडर उनका था मोहम्मद बिन कासिम, उनके साथ उन्होंने राजा दाहिर जो है वो एक द रूलर था यहाँ पे सिंध का, देबल शहर का नाम है, वॉज द रूलर ऑफ देबल इन सिंध। राजा दाहिर हैड बीन अनेबल टू कंट्रोल द पायरेट्स, राजा दाहिर से कंट्रोल नहीं होते थे वो जो समुद्री जहाज़ों को लूटने वाले होते हैं, पायरेट्स चोर, थीव, ठीक है। तो हु हैड कैप्चर्ड शिप्स कैरिंग गुड, और जो वो शिप्स जो हैं उनको पकड़ लेते थे और उसमें से जो सामान था वो निकाल लेते थे और इस तरह उनको नुकसान पहुंचता था जिनके ये सामान होता था, ठीक है। वो हैड कैरिंग गुड्स फॉर द रूलर ऑफ इराक एंड मुस्लिम पिलग्रिम्स टू मक्का, और जो मुसलमान हज के लिए मक्का जाते थे। मोहम्मद बिन कासिम नॉट ओनली डिफीटेड राजा दाहिर, मोहम्मद बिन कासिम ने ना सिर्फ राजा दाहिर को हराया जो कि सिंध का हुक्मरान था देबल का, बल्कि उसने बहुत सारी जो ज़मीन फतह की, ठीक है। और अरेबियन सी कोस्ट अप टू द मुल्तान इन लोअर पंजाब, और वो साहिल से होता हुआ, दरिया सिंध से होता हुआ सिंध में दाखिल हुआ, और सिंध से जो है वो उसने मुल्तान तक का सारा इलाका जो है वो फतह किया। देन he established a strong and just government with good reforms for the people. As a result, many people willingly converted to the new religion, और उन्होंने बहुत ही इंसाफ पे मबनी एक ऐसा मुआशरा बना दिया, एक ऐसी सोसाइटी बना दी वहाँ पे जो हुक्मरानी उसने की, और उसने एक ऐसी हुकूमत जो है वो बन गई जो जिनके जो थे वो गुड अच्छे रिफॉर्म्स थे, ठीक है। एंड लोगों के लिए उनके राइट्स जो हैं उन्हें प्रोवाइड किए गए। एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में मैनी पीपल, बहुत सारे लोग जो हैं वो विलिंगली कन्वर्टेड टू द न्यू रिलीजन, नए मजहब की तरफ, मतलब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बहुत सारे लोगों ने इस बेसिस पे कि उनको उनके हकूक़ दिए जाएंगे और इस पे, और उन्हें हमारी तालीमात पसंद आई और इस तरह उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। So this conquered territory became part of the Arab Empire for the next 200 years.
When the Arabs come to the subcontinent, जब अरब जो है वो सबकॉन्टिनेंट बर सगीर आए, they took many useful ideas from the Indians and spread them to other parts of the world. तिजारत के सिलसिले में आते थे तो उन्होंने यहाँ से बहुत सारी नई चीज़ें सीखी और उन्होंने पूरी दुनिया में यहाँ से सीख के जाके वहाँ पे लाई. The most important idea that spread during this time were the digital numerals. किसका डिजिटल न्यूमरल्स का जो है आइडिया जो है उन्होंने जो है वो स्टार्ट किया. एंड कंसेप्ट ऑफ जीरो, दिस ब्रॉट ग्रेट चेंज एंड डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस. हमारे डिफरेंट जो कि तालीम के मैदान में जिन्होंने वर्क किया, मुस्लिम रहनुमा जो थे, लीडर्स जो थे, जो वॉयजेस पे जाते थे, एक्सपीडिशंस पे जाते थे, उन सब ने मुसलमानों के लिए जो है वो बहुत सारे जो है ऐसे वर्क किया कि जिससे मुसलमानों को भी और फिर पूरे आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को जो है वो फ़ायदा पहुंचा. बाय द 10th and 11th centuries, 10वीं और 11वीं सदी तक देयर वाज अ मिक्सचर ऑफ पीपल्स, लैंग्वेज एंड कल्चर इन द सबकॉन्टिनेंट. बहुत सारे जो है बरसगीर में ज़बान बोलने वाले बहुत सारे कल्चर के लोग रहने लगे, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्किश और इंडियन हिंदू भी थे. बाय द एंड ऑफ द 11th century, मुस्लिम रूल वाज फर्मली एस्टैब्लिश ऑल ओवर दिस एरिया. और फिर इस तरह 11वीं सदी के इख्तिताम तक मुसलमानों की हुकूमत हो गई बरसगीर पे. मुसलमानों ने बहुत अरसा यहाँ हुकूमत की, जिसमें महमूद गजनवी जो रूलर था गजनी का, अफगानिस्तान से जो था उनका ताल्लुक था, वो अमंग द अर्ली मुस्लिम इन्वेडर्स. जो वो भी हमला मुसलमानों का जो है वो इन्वेडर था. एंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट जो दाखिल हुआ ही शुमाल मगरिब से, एंड ही अटैक इंडियन मैनी टाइम्स. और उन्होंने इंडिया को बहुत दफ़ा जो है अटैक किया. आप लोगों ने हिस्ट्री में उर्दू में भी इस तरह की स्टोरीज पढ़ी होंगी महमूद गजनवी से रिलेटेड. और आपने ये भी जो है पढ़ा होगा कि उन्होंने एक हिंदुओं का फेमस मंदिर था, सोमनाथ का मंदिर, उसको भी जो है वो उन्होंने अटैक किया था, डिस्ट्रॉय, तबाह किया. However, he did not set up his government in this region. उसने अपनी हुकूमत नहीं इस इलाके में बनाई थी, but returned to गजनी. लेकिन गजनी वापस चले गए थे और with the treasures जो उन्होंने उस मंदिर को जो है तबाह करके जो उन्हें दौलत मिली, जो खजाना उन्हें मिला, वो खजाना लेके वापस चले गए थे. महमूद रूल फ्रॉम 997 to 1030 और महमूद ने हुकूमत की 997 से 30 तक. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज दिल्ली सल्तनत ऑन पेज नंबर 77. इसमें बेटे हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं 320 ईयर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत. 320 साल की हुकूमत थी 1206 से 1526 तक. ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट रूलर्स रहे, मुख्तलिफ रियासतें रहीं और इस तरह से एक के बाद एक उन्हीं की जो है वो इनहेरिटेंस में समटाइम्स ट्रांसफर हुई. एक लेडी जो थी हमारे पास, वुमेन रूलर भी जो है वो आई. ठीक है, और जिनमें हम आपकी बुक में जो थोड़ा सा बताया हुआ है, मैंने इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दिया, आप इसको देखिएगा. स्लेव डायनेस्टी दैट इज फ्रॉम 1206 से 1290, 84 ईयर्स यहाँ इनकी गवर्नमेंट रही, हुकूमत रही. खलजी डायनेस्टी जो कि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रही थी और उनका टाइम पीरियड रहा 1290 से 1320, 30 साल तक उनका टाइम पीरियड रहा था खलजी डायनेस्टी में. ठीक है, एंड देन इज नेक्स्ट इज तुगलक डायनेस्टी जो कि 1320 से 1414 तक रही और ये सबसे लॉन्गेस्ट रूल था. इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हुकूमत की थी. सैयद डायनेस्टी दैट इज फ्रॉम 1414 से 1451, 37 ईयर्स. एंड लोधीज जो हैं उसके बाद 1451 से 1526. और इस तरह यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में ये मुसलमानों का ही दौर रहा. मुख्तलिफ जो हैं उन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए थे. ठीक है, अफगान रूलर जो था मोहम्मद गौरी, उन्होंने दिल्ली को जो है वो कैपिटल बनाया इस रियासत का, इस किंगडम का. और फिर गौरी जो है उसके बाद उसने काफ़ी अर्सा मुसलमानों की क़यादत की. ठीक है, एज अ लीडर रहा वहाँ पे, रूलर रहा वहाँ पे. और फिर उसके बाद उसका पहला जनरल जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने वहाँ पे वर्क किया और जिसने दिल्ली की सल्तनत के क़याम रखा 1206 में. फिर उसके रूलर्स में ही इल्तुतमिश एंड हिज ब्रिलियंट डॉटर. इल्तुतमिश ने भी कुछ अर्सा हुकूमत की और उनकी बेटी रज़िया सुल्ताना.
आप अगर तारीख आज भी खोल के देखेंगे आपको हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फेमस वाक़यात मिलेंगे रज़िया सुल्ताना से रिलेटेड। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द दिल्ली किंग वॉज बलबन who ruled from 1246 to 1287. He was also clever and capable general and he saved the subcontinent from the attack of Mongols. मंगोल जो है वो चाइना बॉर्डर के पास जो है, चाइना के पास एक रीजन है, इलाका है, और वहाँ के रहने वालों को मंगोलियंस कहते हैं। तो उसने उनके अटैक से जो है वो मुसलमानों को बचाया था। एंड ही वॉज वेरी क्लेवर एंड लेड बाय द फेमस चंगेज खान। और उसके बाद चंगेज़ खान के बारे में भी आपने उनकी बहादुरी के बहुत सारे किस्से जो है हमारी हिस्ट्री में मिलते हैं। और आप क्या कर सकते हो कि यू हैव टू सर्च आउट, आपने इन सब के बारे में आपने सर्च करना है, आपने इनको एक्सप्लोर करना है कि इन्होंने अपना लाइफ टाइम कैसे गुजारा, ये कैसे इन्होंने मुसलमानों की खिदमत की। बलबन बिल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स, बलबन ने किले बनाए एंड अलोंग द रूट्स एंड स्टेशन हिज ट्रूप्स देयर टू स्टॉप द मंगोल्स फ्रॉम एडवांसिंग। और मंगोल्स को बरसगीर में दाखिल होने से रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आर्मी दस्ते जो थे वो वहाँ पे किले बना के वहाँ पे खड़े किए। ठीक है, यहाँ पे आप इसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी, 13वीं सदी के इख्तिताम तक द खलजीज केम टू पावर, खलजीज पावर में आए और उन्होंने 1290 से 1320 तक हुक्मरानी की। और उनके बहुत ही मशहूर जो थे रूलर थे वो अलाउद्दीन थे। दे वर फॉलोड बाय द तुगलक जो है उन्होंने जो है इसकी नेक्स्ट उसको लेके चले, वहाँ पे हुक्मरानी की। देन सैयद एंड देन द लोदीज। ठीक, अब यहाँ पे इन रूलर्स के, सुल्तान्स के वहाँ के नेम भी है। ठीक है, फर्स्ट वन इज कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी लाइफ टाइम। ठीक है, 1206 में वहाँ का सुल्तान बना, जिसने पहली जो है वो फर्स्ट सुल्तान था और पहली जो इसकी दिल्ली सल्तनत की जो है वो बुनियाद रखी थी। ठीक है, उससे पहले गौरी जो थे वहाँ पे अफगान रूलर जो थे उन्होंने दिल्ली को इसका किंगडम का कैपिटल बनाया था। आराम शाह, देन इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक, रुकनुद्दीन फिरोज, देन रज़िया सुल्तान, ये इनकी बेटी थी इल्तुतमिश की। जब वो बीमार हो गए थे इल्तुतमिश तो कुछ अरसे के लिए रुकनुद्दीन जो हैं ये आए थे, लेकिन उसके बाद जो है गवर्नमेंट रज़िया सुल्ताना, मतलब वो वहाँ की उस वक्त की लेडी वुमेन रूलर थी। एंड मुइज़ुद्दीन बहराम, अलाउद्दीन मसूद ये उस वक्त के थे अलाउद्दीन जो अभी हम पढ़ रहे थे कि ये खलजीज जो हैं जब आए उस वक्त फेमस थे। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद, ग़ियासुद्दीन बलबन, ये बलबन का बेटा था ग़ियासुद्दीन बलबन, मुइज़ुद्दीन कायगाबाद एंड जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, सॉरी यहाँ पे अलाउद्दीन खलजी है। ये अलाउद्दीन इसी अबव जो है चल रहे दिल्ली सल्तनत जो गौरी के बाद चल रही है उसमें थे। ये अलाउद्दीन खलजी 1296 to 1316, शिहाबुद्दीन कमर, कुतुबुद्दीन मुबारक एंड खुसरू खान। These were the Muslim rulers जो in different dynasties में इन्होंने वर्क किया, जो है वो रूल किया, सुल्तान रहे दिल्ली के। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बुक में बताया हुआ है द फेमस अरब ट्रैवलर इब्न बतूता, जो कि बहुत फेमस ट्रैवलर थे। इब्न बतूता हैड लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक, और वो वहाँ तुगलक पे कुछ अर्सा काजी भी रहे थे। एंड हैज लेफ्ट एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ स्टे इन इंडिया, और उनका जो दौरानिया था वो बहुत अच्छा रहा था। इन 1398 में दिल्ली में तैमूर जो हैं द आर्मीज ऑफ तैमूर की आर्मीज के अटैक के बाद द मंगोल वॉरलॉर्ड, मंगोलों ने जो है वहाँ पे हुक्मरानी की। एंड ही डिस्ट्रॉयड दिल्ली एंड किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और उन्होंने दिल्ली को तबाह किया और बहुत सारे लोग जो हैं वो मार दिए। फिर उसके बाद मुगल्स आ गए मुस्लिम डायनेस्टी में, मुस्लिम रूल में, जहाँ ये दिल्ली सल्तनत एंड होती है। ठीक है, अबाउट 1526 में जो है वो दिल्ली सल्तनत एंड होती है, जिसमें सैयद इस तुगलक के बाद जिसमें सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के जो है अभी सुल्तान या रूलर जो है अभी उनके नेम्स हमने नहीं आप यहाँ लिखे हैं, लेकिन अब हम स्टडी करते हैं मुगल्स में ये कहा था जब दिल्ली सल्तनत जो है वो कमज़ोर हो गई और जब शुमाल बरसगीर के जो शुमाल था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और वो छोटी छोटी रियासतों में बट गया, तो क्या हुआ कि 1526 में
काबुल का एक हुक्मरान बाबर वो इंडिया दाखिल हुआ, इन्वेडेड हुआ एंड और अपनी बहुत अच्छी वेल ट्रेन आर्मी के साथ 12,000 उसके साथ लोग थे एंड ही वाज रियली ब्रिलियंट जनरल और ही डिफीटेड इब्राहिम लोदीज मच लार्जर आर्मी ऑन द प्लेन ऑफ पानीपत कि पानीपत के मैदान में उन्होंने ये लास्ट जो थी यहाँ पे लोधी डायनेस्टी थी ना हमारे पास ज्वाइन हो रही थी, तो लोधी डायनेस्टी से उनके बेटे जो है इब्राहिम लोधी को उन्होंने शिकस्त दी, ठीक है। और उसके बाद बाबर वाज आल्सो डिसेंडेंट और बाबर जो था वो ख़त्म करने वाला था जो मंगोल्स को नोन एज मुगल, ठीक है। ही इज़ द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल जो एम्पायर है उसकी उन्होंने बुनियाद रखी, ठीक। इन द सब कॉन्टिनेंट विच स्ट्रेच फ्रॉम अफगानिस्तान इन द वेस्ट टू ग्वालियर इन द ईस्ट, के वो मगरिब से मशरिक तक फैली हुई थी एंड विच बाबर डाइड इन 1530 एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, और फिर बाबर के बाद उनकी जगह ले ली उनके बेटे ने, बाबर के बाद उनकी जगह ली उनके बेटे हुमायूं ने, बट हुमायूं वाज अ वीक रूलर, हुमायूं एक अच्छा जो है हुक्मरान नहीं साबित हुआ, जो कि जिसको अफगान जनरल जो था शेरशाह सूरी उसने डिफीट किया, ठीक। उसके बाद शेरशाह सूरी के बाद उनकी जो है हुमायूं लिव्ड इन एक्साइल इन पर्शिया एंड रिकवर्ड हिज किंगडम, उसने दोबारा से हुकूमत अपनी कायम कर ली। तो हुमायूं वाज द रूलर, ये 2 टाइम जो है वो रूलर रहा, ठीक। बाबर के बाद हुमायूं जो है वो 2 टाइम रूलर रहा, बट शेरशाह सूरी 1540 हुमायूं सन अकबर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुगल, हुमायूं का बेटा अकबर जो है वो इन सब में बहुत अच्छा इंसान जो था हुक्मरान था। अकबर रूल्ड कैपेबली फ्रॉम 1556 से 1605 तक उन्होंने हुक्मरानी की। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर, उसने इस सल्तनत को बढ़ाया, ठीक है। एंड वाज नोन टू बी ब्रिलियंट जनरल हु नेवर लॉस्ट अ बैटल, उसने कभी कोई जंग नहीं हारी थी। अकबर को उनके बेटे जहांगीर ने फॉलो किया एंड जहांगीर को जो है वो रूल फ्रॉम 1605 टू 1629। उसके बाद शाहजहां जिन्होंने फेमस ताजमहल भी बनाया था जो कि दिल्ली में ही है, आगरा में। शाहजहां रूल फ्रॉम 1628 टू 1658 when he fell very ill, जब वो ज़्यादा बीमार हो गए, उनका बेटा औरंगजेब took over the मुगल throne, उन्होंने मुगल डायनेस्टी जो है वो हुक्मरानी उसके पास आ गई। शाहजहां was put under house arrest and he died in 1666, उसको नज़रबंद कर दिया गया था शाहजहां को और फिर 1666 में उसकी डेथ हो गई। औरंगजेब ruled from 1658 to 1707, he extended the Mughal empire to its largest limits, उन्होंने इसको मुगल एम्पायर को और ज़्यादा बढ़ाया, लेकिन ही वॉज ओपन एट वार विद द राजपूत एंड मराठास, और वो मराठी जो वहाँ के रहने वाले लोग थे और राजपूत थे उनके साथ उसकी अक्सर जो है वो लड़ाई ही रहती थी, जंग रहती थी, जिसकी वजह से उसकी जो सल्तनत थी, जो मुगल एम्पायर थी, वो कमज़ोर हो गई, ठीक है। लेकिन मुगल एम्पायर ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारी रिफॉर्म्स लेके आए, आर्ट, पोइट्री, कल्चर जो है, पेंटिंग्स, ये सब जो है, ये किले बनने, मसाजिद उन्होंने बनाई, ये सब जो है वो उनके टाइम पीरियड में हुआ। आपकी बुक में बेटे ये मुगल एम्पायर यहाँ पे टाइमलाइन दी हुई है आपकी बुक पे, जो बाबर के बाद हुमायूं के बाद आप यहाँ से ऐसे जिगजैग फॉर्म में चलना है। बाबर, उसके बाद उनकी प्लेस थी हुमायूं, उनका बेटा हुमायूं, देन हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी, अगेन बैक टू शेरशाह सूरी दोबारा से जो है हुमायूं ने टेक ओवर कर लिया था। फिर उसके बाद अकबर, उनका बेटा अकबर, और अकबर के बेटे जहांगीर ने, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, दैट इज द लास्ट वन, ये लास्ट वन है औरंगजेब, ठीक है। और इस तरह आपकी बुक में आपके देख रहे हैं डिफरेंट जो है मॉस्क दिखाई गई है। हुमायूंस मौसोलियम, उनका मज़ार दिखाया गया हुमायूं का दिल्ली में, जो कि अकबर ने बनाया था। अकबर वॉज द सन ऑफ हुमायूं, अकबर हुमायूं का बेटा था। एंड फतेहपुर सिकरी ऑल्सो बिल्ट बाय अकबर। देन वजीर खान मॉस्क इन लाहौर, हमारे लाहौर में वजीर खान मॉस्क जो है दैट वाज ऑल्सो द बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्पायर्स, ठीक। तो मुगल एम्पायर्स उन्होंने बहुत सारी रियासतों को, छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा कर दिया था, ठीक है, ह्यूज एम्पायर बना ली।
दे सेट अप अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अदालतें लगाई जाती हैं, प्रॉपर कोर्ट सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी बन गई उनकी, दे लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स, उन्होंने लोगों की खिदमत करना शुरू कर दी, उनके मामलात को देखना शुरू कर दिया, एंड जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे उनकी भी जो है वो रिस्पेक्ट की उन्होंने. So Mughals introduced a marvelous building were constructed and gardens were lit. बहुत सारे बाग जो हैं उस दौर में बनाए गए, बहुत सारी मसाजिद, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर का वर्क जो है वो किया गया. शाहकार जैसे कि जिसका एक अजीम आप कह लें देख सकते हैं ताजमहल के रूप में, कि ताजमहल एक बहुत अच्छे जो है वो बिल्डिंग बनी थी उस दौर में. एंड लिटरेचर, पोइट्री, म्यूजिक, आर्ट सब इस दौर में जो है वो तरक्की किया, सब टैलेंट जो है वो आगे आया. द मुगल्स वर टॉलरेंट रूलर्स, पर्टिकुलरली अकबर एंड जहांगीर. अकबर और जहांगीर बहुत अच्छे रूलर्स थे, ठीक. एंड द मुगल एम्पायर वाज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स वेल्थ एंड कल्चर, और अपनी दौलत के हिसाब से भी, अपनी सकाफत के हिसाब से भी मुगल डायनेस्टी जो है वो सबसे जो है वो मशहूर है. Now there are the question answers at the end of page number 79. Page number 79 के end पे question answers है बेटे. Handouts will be provided to you, आपको provide कर दिए जाएंगे, and you have to learn the questions. And you first of all आपने क्या करना है कि जब तक आपके पास handouts नहीं आते, आपने अपने answers को अपनी book से find out करना है. You have to search the answers and then आपने इसके बाद क्या करना है, इसमें से आप filling the blanks, different आपने इनकी history को search out करना है. स्पेशली द दिल्ली सल्तनत, इस हिस्ट्री को आपने फाइंड आउट करना है, और इसके बारे में आपने अपनी आप भी एक टाइमलाइन प्रिपेयर करनी है, ठीक है. सो योर डायरी इज चैप्टर नंबर 11, लर्न एंड राइट फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने खुद फाइंड आउट करनी है ताकि आपको ये चैप्टर लर्न हो जाए. एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स जो कि आपके नोट्स में भी दिए गए हैं, यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड लर्न देम, एंड लॉन्ग क्वेश्चंस ऑन नोटबुक. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.